छात्रों, आप सबकी मंगल कामना के साथ आज की क्लास में हम लोग रस का अध्ययन करेंगे। रस किसे कहते हैं, तो आइए सबसे पहले जानिए। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने रस को परिभाषित किया है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। कहते हैं कि विभाव एक चीज हो गई, विभाव, और दूसरा हो गया अनुभाव। पहला विभाव, दूसरा अनुभाव, और तीसरा है व्यभिचारी। इस व्यभिचारी को संचारी भाव भी कहते हैं। यानी ये तीन चीजें हुई, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी अर्थात संचारी। इन तीन के संयोग से, संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस पैदा होता है, उत्पन्न होता है। ये तो रस की उत्पत्ति का कारण है, ठीक है, और संयोग है। विभाव कारण है, अनुभाव चेष्टा है, और संचारी भाव जो यह स्पष्ट करते हैं कि ये भाव जगे हैं, उद्दीप्त हुए हैं। इनसे संयोग जब होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन इसमें एक अंग की कमी है, वह कमी है स्थायी भाव की। अस्थाई भाव। अब भरत मुनि ने अस्थाई भाव का नाम क्यों नहीं लिया, तो ऐसा कारण हो सकता है कि जो अस्थाई भाव हैं वह मनुष्य के हृदय में प्रतिक्षण विद्यमान रहते हैं। यानी मनुष्य के जीवन से, जन्म से शुरू होते हैं और मृत्यु पर्यंत विद्यमान रहते हैं। यह मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहते हैं, और इसी अस्थाई भाव के जगने का कारण बनता है विभाव। उससे चेष्टाएं होती हैं, अनुभाव, और तमाम तरह के भाव बनते बिगड़ते हैं, संचारी, और इन सब से रस की निष्पत्ति होती है। तो हम आइए इसको देखते हैं, हिंदी में इसकी परिभाषा को समझते हैं। हिंदी में इसकी परिभाषा बनती है, काव्य को पढ़ने, देखने एवं सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आनंद की अनुभूति, ठीक है, यही रस है। रस का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाएगा तो वह आनंद ही है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। अब देखिए, काव्य को पढ़ने, देखने, सुनने, जैसे काव्य दो तरह के होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य को देखा जाता है, दृश्य काव्य को क्या कहते हैं, पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। तो पढ़ने, देखने एवं सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी ये रस का जो शाब्दिक अर्थ है वह है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, आनंद। अब आइए, विद्वानों ने कहा है कि काव्यस्य आत्मा रसः। ये जो रस है वह रस क्या है, काव्य की आत्मा है। यानी जिस काव्य में रस नहीं है वह काव्य निरर्थक है। जिस काव्य में रस नहीं है वह काव्य निरर्थक है।
वह आत्मा विहीन है। ठीक है, तो काव्य की आत्मा क्या है? रस, यानी काव्य में रस होना चाहिए। अब आइए, रस के अंग हैं, रस के अंग हैं जिनसे रस उत्पन्न होते हैं, रस की निष्पत्ति होती है। तो उन अंगों को देख लीजिए, ये 4 अंग हैं। नंबर 1 अस्थाई भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 संचारी भाव। एक एक करके पहले इनको एक एक पंक्ति में समझ लीजिए, बाद में इसका हम विस्तार करेंगे। सबसे पहले अस्थाई भाव, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सहृदय मनुष्य के हृदय में प्रतिक्षण विद्यमान भाव अस्थाई भाव है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के जन्म से मृत्यु पर्यंत जो भाव प्रतिक्षण विद्यमान रहते हैं वह है अस्थाई भाव। ठीक है, अब अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल कारणों से ये भाव जागृत होते हैं, उद्दीप्त होते हैं और उसके साथ साथ व्यक्ति की चेष्टाएं होती हैं और उनके हृदय में भावों का संचरण होता है। दूसरा है विभाव। ये विभाव क्या है? तो अस्थाई भावों को जागृत, मनुष्य के हृदय में जो अस्थाई भाव हैं उनको जागृत करते हैं और उद्दीप्त करते हैं। कहते हैं कि अस्थाई भावों को जागृत व उद्दीप्त, उद्दीप्त से तात्पर्य उसको और तेज करना, तीव्र बनाना। तो कहते हैं कि अस्थाई भावों को जागृत व उद्दीप्त करने वाले कारण क्या हैं? विभाव हैं। अब ये विभाव 2 तरह के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। इसको भी विस्तार से हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आइए अनुभाव को देखते हैं। कहते हैं कि अस्थाई भावों के जागृत व उद्दीप्त होने पर, अस्थाई भाव जागृत कैसे होते हैं? तो विभाव के कारण जागृत होते हैं। और फिर जब ये जागृत और उद्दीप्त हो जाते हैं तब क्या होता है? मनुष्य की चेष्टाएं होती हैं, मनुष्य हरकतें करता है। चेष्टाएं क्या है? मनुष्य की हरकत है। ठीक है, ये चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। और इनके भी 4 भेद हैं, 4 तरह के अनुभाव हैं। पहला है कायिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है आहार्य और चौथा है सात्विक। ये 4 तरह के अनुभाव होते हैं, इनको भी हम विस्तार से बताएंगे। अब आइए संचारी भाव को देखिए। कहते हैं कि आश्रय, आश्रय यानी कि वह आलंबन विभाव, ठीक है, जिसके हृदय में उत्पन्न अस्थिर मनोविकारों को संचारी या व्यभिचारी कहते हैं, व्यभिचारी भाव कहते हैं। कहते हैं कि जो आश्रय आलंबन है उसमें जो अस्थिर मनोविकार होते हैं, जैसे कंप है, चिंता है, जड़ता है, बहुत सारे अपस्मार है, ये सारे विकार जो होते हैं आते जाते रहते हैं, ये भाव आते जाते रहते हैं, पानी के बुलबुले के समान ये होते हैं, जो बनते बिगड़ते रहते हैं, ये अस्थिर होते हैं। इन मनोविकारों को क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव भी इसी को कहते हैं। फिर से इसको देख लीजिए, आश्रय के हृदय में उत्पन्न अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है, इनकी संख्या 33 होती है, लेकिन एक समय में 2 या 3 ही मनोविकार आते हैं और जाते हैं। अब हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे। सभी अवयव जो हैं रस के, जैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, इनको एक एक करके देखते हैं। ये स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं, क्योंकि परीक्षा में कई तरह के प्रश्न आते हैं रस से, खास करके जो एकेडमिक 9th 10th और 11th की परीक्षा होती है
उसके तो सीमित प्रश्न होते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में ढेर सारे प्रश्न आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्थायी भाव को देखते हैं। अस्थाई भाव, अब देखिए कहते हैं अस्थाई भावों की जो संख्या है, अस्थाई भावों की संख्या सबसे पहले भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भावों की जो संख्या है वो है 8। फिर नाट्य विधा, जो हमारे हिंदी की नाट्य विधा के लोग हैं, विद्वान हैं, उनके अनुसार ये जो अस्थाई भाव होते हैं वह होते हैं 9। लेकिन आज के हमारे आधुनिक विद्वान कहते हैं कि जो अस्थाई भाव की संख्या है, आधुनिक जो विद्वान है, वह कहते हैं अस्थाई भावों की संख्या है 11। अब इन सबको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या मात्र 8 है। नाट्य विधा, जो हमारी हिंदी की नाट्य विधा है, उनके विद्वान कहते हैं कि अस्थाई भावों की संख्या 9 है, और हमारे आधुनिक विद्वान कहते हैं कि अस्थाई भावों की संख्या 11 है। अब हम 11 अस्थाई भाव बतलाते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं कि ये अस्थाई भाव 9 कैसे और 11 कैसे हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह से तो हम अस्थाई भावों को किसी भी क्रम में रख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ध्यान में आते जाएंगे अस्थाई भाव, मैं लिखता जा रहा हूं। देखिए, नंबर 1 है रति। रति नामक अस्थाई भाव है। दूसरा है हास। तीसरा है शोक। चौथा है उत्साह। पांचवा है निर्वेद। उसके बाद जुगुप्सा। क्रोध। विस्मय। रति, हास, शोक, उत्साह, निर्वेद, जुगुप्सा, क्रोध, विस्मय और भय, ये 9 अस्थाई भाव हैं। रति, रति को देख लीजिए। रति कहते हैं श्रृंगार। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। शोक, करुण रस का अस्थाई भाव है। उत्साह, वीर रस का अस्थाई भाव है। निर्वेद, शांत रस का अस्थाई भाव है। जुगुप्सा, इसको घृणा भी कहते हैं। जुगुप्सा को घृणा भी कहते हैं। देखिए, यह है विभत्स रस। विभत्स, क्रोध, रौद्र रस। विस्मय, अद्भुत रस। अद्भुत रस। और भय,
भयानक। ये 9 अस्थाई भाव रति, हास, शोक, उत्साह, निर्वेद, जुगुप्सा, क्रोध, विस्मय और भय, ये 9 अस्थाई भाव और इनके रस हैं। अब 2 अस्थाई भाव जिनको मैंने नहीं लिखा था वह इस श्रृंगार के अंतर्गत ही आते हैं। इसीलिए हमारी नाट्य विधा ने मात्र 9 अस्थाई भाव ही कहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे आधुनिक विद्वान कहते हैं कि श्रृंगार रस जो है, जिसका स्थायी भाव रति है, उसमें एक भाव होता है, वह होता है वासना का भाव। और यह जो वासना का भाव है वह 2 स्थानों पर नहीं होता है, वह होता है संतान के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति प्रेम, ठीक है। प्रेम वहां भी है लेकिन उसमें वासना नहीं है। इसलिए हमारे आधुनिक विद्वान कहते हैं कि ये दोनों जो अस्थाई भाव हैं, दोनों जो रस हैं वह स्वतंत्र हैं, उनको श्रृंगार रस के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता। तब कहते हैं कि 10वां रस है वात्सल्य रस, और इसका जो अस्थाई भाव है वह है वत्सलता। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं संतान, संतान विषयक रति। वत्स से तात्पर्य हो गया बच्चा, बछड़ा कह लीजिए, बच्चा कह लीजिए। संतान विषयक, विषयक है ये, विषयक रति। और 11वां जो रस है वह है भक्ति रस, भक्ति रस। और भक्ति रस का ईश विषयक रति, या कह लिया जाए परारति। परारति, परा मतलब पारलौकिक, जो हमारा ईश्वर है उसके लिए परा शब्द आता है, परारति, ईश्वर के प्रति प्रेम। तो इस प्रकार से आज हमारी हिंदी में 11 रसों का अध्ययन होता है। इस प्रकार से 11 स्थायी भाव होते हैं, ऐसा हमारे आधुनिक विद्वानों का मानना है। रति, हास, शोक, उत्साह, निर्वेद, जुगुप्सा, क्रोध, विस्मय, भय, वत्सलता अर्थात संतान विषयक रति, और ईश विषयक रति, परारति। इस प्रकार